हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर सोशल स्टडीज़ क्लास। सो हमने प्रीवियस क्लास में हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड स्टार्ट किया था एंड वी हैव कंप्लीटेड टिल पेज नंबर 100 रेवतवारी सिस्टम। आज हम स्टार्ट करेंगे महलवारी सिस्टम। ओके, तो महलवारी सिस्टम क्या था? जो विलेज कम्युनिटी थी और विलेज को महल बोलते थे, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज महलवारी सिस्टम। सो जो भी लैंड सेटलमेंट के इश्यूज़ थे वो ये कम्युनिटी भाईचारा के थ्रू सेटलमेंट कराती थी। एडवांटेजेस टू द फार्मर्स को क्या एडवांटेज मिल रहा था कि जो प्रोडक्शन हो रही थी वो डायरेक्ट वो लिंक कर पा रहे थे मार्केट से। जो फूड ग्रेन्स थे उसके साथ में जो क्रैश क्रॉप्स थे मींस फूड ग्रेन्स के अलावा जिससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था वो भी वो अब ग्रो कर पा रहे थे। कॉटन कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉफिट मिल रहा था और इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। इंडियन जूट, टी, कॉफ़ी ये सारी चीज़ें भी प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट ट्रेड में आ रही थी। शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स, जब इतनी सारी प्रोडक्शन हो रही थी कॉटन की, जूट की, टी की, कॉफ़ी की, तो जो बेसिक जो फूड क्रॉप्स थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी। कमर्शियल क्रॉप्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था एट दैट टाइम, और जो फूड ग्रेन्स थे, जो फूड क्रॉप्स थे, उनकी डिमांड और उनके ऊपर फोकस कम किया जा रहा था जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही थी। देन ब्रिटिशर्स भी जो है फार्मर्स को इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स करने लगे, क्योंकि जो इटली वगैरह में या ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज़, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी उसमें इंडिगो की ज़्यादा ज़रूरत थी। इंडिगो क्या होता है? जो आपका जिसको आप हिंदी में नील बोलते हो, जिससे आप कपड़े डाई करते हो, दैट इज़ इंडिगो। सो जो क्लॉथ फैक्ट्रीज़ थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो उसमें डाई के लिए इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स कर रहे थे टू द फार्मर्स। और जब वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका जो इंडिगो प्लांटर्स जहाँ पे होते थे, जब वो उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए तो उन लोगों ने क्या किया कि इंडिया से इसकी डिमांड करने लगे और फोर्स करने लगे टू द इंडियन फार्मर्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो ग्रो करें। इसके बाद इंडिगो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। इट स्टार्टेड इन 1859। इसमें जो प्लांटर्स थे जो बहुत ज़्यादा सिर्फ इंडिगो पे ही जो फोकस कर रहे थे कि हमें सिर्फ इंडिगो ही ग्रो करना है, इसके अगेंस्ट में फार्मर ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट, इसके कॉजेज़ क्या थे? द इंडिगो प्लांटर्स लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू मेक मनी। जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनको सिर्फ मनी से मतलब था, बाकी और किसी चीज़ से नहीं। और जो उनको लोन्स भी प्रोवाइड किए जा रहे थे उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर से डेप्थ ले रहे थे। जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि फार्मर्स पूरी अपने लाइफ टाइम, अगर वो उसकी डेथ भी हो जाती उसके बाद भी वो डेथ जो लोन लिया है उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स ने, स्पेशली बंगाल में जब ये स्टार्ट हुआ तो लोगों ने रिवोल्ट्स करना स्टार्ट कर दिया। द रिवोल्ट, इसके बाद रिवोल्ट बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया। द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम नादिया वेयर विष्णुचरण बिस्वास एंड दिगंबर बिस्वास फर्स्ट टुक अप आर्म अगेंस्ट द प्लांटर्स। इसमें ये जो दो रिवोल्टर्स थे इन्होंने फ्रंट फुट पे आकर के रिवोल्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट द ज़मींदार्स एंड द ब्रिटिशर्स। इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑन ब्रिटिश रूल, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? जिसकी वजह से बंगाल में जो ये इंडिगो प्लांटेशन थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई और बंगाल की गवर्नमेंट को इंडिगो कमीशन स्टैब्लिश करना पड़ा इन 1860। दीनबंधु मित्रा ने इसके ऊपर इंडिगो प्लांटर्स की जो फाइट थी, जो स्ट्रगल था, उसके बारे में एक नावल भी लिखी, दैट इज़ नोन एज नील दर्पण, जिसकी वजह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी अमंग द इंडियंस वो और हाई हो गई। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ इन 1970। इसमें जो गांधी जी के सामने ये जो इंडिगो प्लांटेशन का जो पॉइंट था, जो इशू था, उसको रेज़ किया गया और गांधी जी ने भी इस रिवोल्ट में एंट्री लेकर के इसको और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया और वो भी इस रिवोल्ट में शामिल हुए। They invited Gandhiji to take up their causes, but the district authority banned their entry into the district. He offered satyagraha as a revolt, of which an inquiry was conducted into the conditions of the peasants. This helped in giving them some relief.
रीजनल फोकस एग्रीकल्चर इन पंजाब, बंगाल एंड बिहार। इसके बाद रीजनल फोकस किस चीज़ में, कहाँ पे स्टार्ट हुआ? पंजाब में, बंगाल में और बिहार में। इन बंगाल एंड बिहार ब्रिटिशर्स फॉलोड द पॉलिसी ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वेयर एज महलवारी सिस्टम वॉज फॉलोड इन पंजाब। सो बंगाल और बिहार में परमानेंट सेटलमेंट स्टैब्लिश किया ब्रिटिशर्स ने, और पंजाब में महलवारी सिस्टम। The condition of farmers in Bihar was very poor and as compared to Punjab, the farmers were forced to grow indigo instead of food crops. जो farmers की जो conditions थी वो बिहार की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी as compared to पंजाब, और farmers को बहुत ज़्यादा force किया जाता था by the Britishers कि वो indigo grow करें instead of food crops, food crops की बजाय indigo grow करें। फ्रूट क्रॉप से जो नेसेसिटीज़ है कि आप उस फूड क्रॉप्स को खा सकते हो, आपने जो आपकी हंगर है उसको फुलफ़िल कर सकते हो, लेकिन आप इंडिगो को तो ईट नहीं कर सकते हो। सो जो फार्मर्स थे जो फूड क्रॉप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे ग्रो करने के लिए, उनको भी फोर्स किया जाता था कि वो सिर्फ इंडिगो ही ग्रो करें और कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। So this is a chapter, and in our next class we will do exercises and question and answer of this chapter.